अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस माह मुबारक का तकरीबन एक आशरा गुज़र चुका है। इस माह मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 आशरों में तक़सीम किया है, जिसका पहला आशरा रहमत, दूसरा आशरा मग़फ़िरत और तीसरे आशरे के बारे में आया इत्क़ुम मिनन्नार, जहन्नम से खुलासी का है। तो दूसरा आशरा चल रहा है और इस माह मुबारक का ये दूसरा जुमा है। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात के सामने ज़कात के मौजू पर चंद मिनट लबकुशाई करूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम, मैंने कुरान करीम की एक आयत आप हज़रात के सामने तिलावत की है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मुताल्लिक़ बयान फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों बरकतों का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मुस्लिम तबका अक्सर ज़कात को रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही अदा करता है। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक में गैर फ़र्ज़ इबादत का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो हर आदमी चाहता है कि एक के बदले मुझे 70 मिले। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए गैर फ़र्ज़ इबादत करेगा, अल्लाह उसको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और जो एक फ़र्ज़ को अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो ये ज़कात जो है ये गैर फ़र्ज़ इबादत नहीं, ये फ़र्ज़ है, ऐन फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे ही ज़कात भी फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे ही ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो मालूम हुआ कि ज़कात को अदा करने पर 70 गुना अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से इस माह मुबारक में ज़कात को निकालते हैं। लेकिन बाज़ लोग फिर भी ऐसे हैं कि जो ज़कात निकालने में चीनी गोइयाँ करते हैं, कोताही बरतते हैं। उनके जहनों का ख्याल ये होता है कि ज़कात निकालने से माल कम होता है। ज़कात तो टैक्स है, जिस तरह सरकार टैक्स लेती है लोगों से, बिजनेसमैन से, कारोबारी लोगों से, मुलाजिमों से, तो इस तरह ये लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं। बाज़ लोगों का ये ज़हनी ख्याल है और सवालात भी करते हैं कि ये तो एक तरह का टैक्स हो गया। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। ज़कात के माने आते हैं बढ़ोतरी के, ज़कात के माने आते हैं पाकी के। जब हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए हमारे माल को पाक फरमा देते हैं। ज़कात का अदा करने से हमारा माल पाक हो जाता है। ज़कात अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में इजाफा फरमाते हैं। और हमारी सोच है कि ज़कात देने से माल कम होता है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहां जहां नमाज का जिक्र फरमाया है, तकरीबन 24 से ज़ायद जगहों पर नमाज का जिक्र कुरान करीम में आया है, वहीं ज़कात का भी जिक्र आया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, हर जगह ये जिक्र है। मालूम है, जिस तरह नमाज फ़र्ज है, जिस तरह नमाज की ताकीद की गई है, इसी तरह साहिब हैसियत और सरवत लोगों के लिए ज़कात की भी ताकीद है। ज़कात न देने पर बड़ी बड़ी वईदें भी हैं। और ये ज़कात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज नहीं हुई, पहली उम्मतों पर भी ज़कात फ़र्ज रही है। कुरान करीम के जरिए हमें मालूम होता है
बनी इसराइल का एक वाक़या जिक्र करते हुए फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, कि हमने उन लोगों से नमाज अदा करने का और ज़कात देते रहने का अहद लिया है। कुरान करीम कह रहा है वज़्कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे, हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमा रहे, फरमाया कि वो अपनी कौम को, अपने अहल को, अपने अहले खाना को ज़कात का हुक्म देते, नमाज की ताकीद फरमाते। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, फरमाया हमेशा नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाते रहे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कुरान करीम ने फरमाया वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए नमाज और ज़कात की वसीयत फरमाते, ताकीद फरमाते रहते थे कि नमाज अदा करो। जिस तरह मालूम हुआ कि नमाज जिस तरह फर्ज ऐन है, इसी तरह ज़कात भी फर्ज ऐन है। हाँ, कुरान करीम में है कि अगर हम लोग ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में इजाफा फरमाएगा, हमारे माल को बहुत सारी गंदगियों से पाक फरमा देगा, हमारा माल कहीं बेजा जाए होने से अल्लाह उसको बचा लेगा। अगर हमने अल्लाह का हक अदा नहीं किया तो माल तो खर्च होना है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो जाए, चाहे कहीं थाना तहसील में हो जाए, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में हो जाए और किसी दूसरी मुसीबत में फंसकर हो जाए, माल रुकता नहीं है। अगर हम अल्लाह का हक उसमें से अदा करेंगे, गरीबों, मुफलिसों, मिस्कीनों का हक उसमें से अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में इजाफा भी फरमाएंगे और हमारे माल को तमाम गंदगियों से पाक भी फरमाएंगे। ये ज़कात का निज़ाम है। लेकिन कुरान करीम की इन तमाम आयात के जरिए मालूम होने के बावजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बावजूद, अगर कोई शख्स ज़कात अदा नहीं करता है और अल्लाह ने उसको साहिब हैसियत बनाया है, तो अजीजों कुरान करीम में इसके लिए वईद भी है। ज़कात न देने पर वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को बता दीजिए जो माल को गाड़ कर रखते हैं, यानी छिपा कर रखते हैं, सोना चांदी को छिपा कर रखते हैं और वो इसलिए उसको कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये खर्च हो जाए, माल से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें फरमा दीजिए हमारा दर्दनाक अजाब की बशारत और खुशखबरी उनको दीजिए। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। हाँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़कात अदा करोगे तो माल पाक हो जाएगा, माल महफूज हो जाएगा। ज़कात अदा नहीं करोगे, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। कुरान करीम ने मुफस्सल बयान किया है कि जो लोग हीला बहाना इख्तियार करते हैं, ज़कात को कमा हक़्क़हू अदा नहीं करते, पूरे माल की ज़कात का माल का हिसाब लगाकर ज़कात नहीं निकालते, उनसे कह दीजिए जो माल को गाड़ कर रखते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी माल को जहन्नम की आग पर पिघलाएगा। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, जहन्नम की आग पर इसको तपाया जाएगा, पिघलाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इस माल से पिघलाकर इनकी पेशानी को, इनकी पीठों को, इनकी पसलियों को दागा जाए, ठप्पा लगाया जाए इस पर, वही माल वबाल बन जाएगा हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माल की कमा हक़्क़हू ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत की तफसीर में, अल्लाह पाक फरमाएंगे इनके माल को जहन्नम की आग पर तपाया जाए और तपाने के बाद जिस साहिब का ये माल है वो इससे बड़ी मोहब्बत करता था, सीने से चिमटा के रखता था, तिजोरी में छिपा के रखता था, साहिब हक को उसका हक नहीं देता था, अब इस माल के जरिए इसकी पेशानी को दागा जाए। सब देखेंगे वहां पेशानी पे ठप्पा लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, इनकी पीठों को दागा जाए, इनकी पसलियों को दागा जाए। मुफस्सिरीन ने तफसील में लिखा है क्यों दागा जाएगा पेशानी को, इसलिए दागा जाएगा कि जब ज़कात वसूल करने वाले आमिलीन हजरात साहिब निसाब के पास पहुंचते हैं
और उसको ज़कात के बारे में कहते हैं कि भाई हम फला जगह से हाजिर हुए हैं, मुस्तहिकीन के लिए अगर आपके पास ज़कात है तो अदा कर दीजिए, तो वो लोग चेहरे पर और माथे पर सलवट डालते हैं। जिसको नहीं देनी होती है माथे पर शिकन पड़ जाते हैं, तरह तरह के हीले बहाने इख्तियार करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है माथे पे शिकन पड़ते थे, पेशानी को दाग दिया जाए। देखिए माल वबाल जान बन गए। और बाज लोगों की हालत यह होती है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कोई साहब जाता है उसे सामने से आता देखकर करवट उसकी तरफ पीट करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल अनजाने बन जाते हैं, हम तो साहब जानते ही नहीं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसकी पीठ को दागा जाए। करवट बदल रहा है बार बार, कभी उससे इधर चेहरा छिपा रहा है, कभी इधर चेहरा, इसकी करवटों को दागा जाए। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। बाज लोगों के हमारे पास इस तरह की इत्तलाआत है कि वो लोग हज पे जाने के लिए दूसरे किसी उमूर के लिए रकम जमा करते हैं। अब वो सोचते हैं कि हज पे जाना एक नेक अमल है, लेकिन वो कई साल से थोड़े 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 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हज पे जाने के लिए। अब साल पूरा हो गया, उस पैसे को रखे रखे सर्फ तो कर नहीं रहे साहब के हज के लिए उसको जमा किया जा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं जिस पैसे पर हौलाने हौल यानी साल गुजर जाए उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है, उसकी ज़कात अदा करना जरूरी है, तब वो माल महफूज रहेगा। नहीं एक तरफ आप एक फरीजा अदा करने के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़कर जमा कर रहे हैं और दूसरे फरीजे को तर्क करने पर आप गुनहगार हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमको मसाइल की वाक़फियत अता फरमाए। आइम्मा किराम से, उलमा किराम, मुफ्तियान किराम से हमें मसाइल को मालूम करना चाहिए। अजीज़ान किराम, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। ज़कात का मसरफ इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लिमीन, ये कुरान करीम ने पूरी तफसील बयान फरमाई है, लेकिन तफसील बयान करने का मौका नहीं है। उसी में से दीनी मदारिस व मकातिब भी हैं, जहाँ गरीब यतीम मिस्कीन बच्चे ज़ेर तालीम रहते हैं। ये मदारिस व मकातिब दीन के किले हैं। अगर हम लोग इन किलों की हिफाजत करेंगे तो दीन महफूज रहेगा। अगर हम लोगों ने इन इदारों की, इन मकातिब की, इन मसाजिद की, इन किलों की हिफाजत नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो नाउज़ु बिल्लाह आने वाले वक्त में हमारी नस्ल मुर्तद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कमा हक़्क़हू अपने माल की ज़कात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।